हमने जू का बताया, दोनों का जू तो बंद है। हमने कहा ये क्या, तो वापस गए कि यहाँ से वापस मुड़ते हैं। इसमें पहुँचने में हम तकरीबन 2 घंटे लग गए। 4:15 बजे का या 4:30 बजे का टाइम था और अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। मगरिब भी कब की हो चुकी है। तो 7.5 से 8 किलोमीटर हम लोग चल के यहाँ पे पहुँचे हैं। सकते हैं सामने जो है ना पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में। ऐसा लग रहा है जैसे रियल एयर कोई नमाज पढ़ रहा है। ये वाला देखें आप, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है। आप देख सकते हैं क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। बारिश आप देख सकते हैं, सारा फ्रेश चमक रहा है और बारिश भी आपको गिरती हुई नजर आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम असल में हमने तीसरा दिन है हमारा इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में जब हम हैं तो ज़ाहिर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घूम लें। 3 से 4 दिन का हमारा जो था स्टे था, लेकिन हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा दिन रुकें। मतलब हम 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन अब हमें यहाँ तीसरा दिन है। कल हमें यहाँ पे 14 दिन हो जाएगा। तो जब हमें यहाँ अब हमें यहाँ पे क्योंकि तीसरा दिन है तो हमने सोचा क्यों ना मुख्तलिफ जगह पे तो जा ही रहे हैं, तो साथ साथ इस्लामाबाद जू भी आएँ। तो आज मैं आया हूँ इस्लामाबाद जू में। इस्लामाबाद जू जो है ना वो अभी तक देखा नहीं है कैसा है। असल में हम लोग देख रहे थे आगे एक सैदपुर विलेज है, इस तरफ आगे जाके आता है मेरे ख्याल में। तो बीच में रास्ता पड़ रहा था, तो हम ने कहा कि जब हम यहाँ आ ही रहे हैं तो साथ साथ इस्लामाबाद जू भी हो लेते हैं। तो इसीलिए इस्लामाबाद जू में अभी हम लोग मौजूद हैं। पीछे हमारा साला इस्लामाबाद जू है, अंदर नहीं गए, अभी बाहर ही पहुँचे थे। तो मैंने कहा पहले मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब ये है कि अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ है। अगर कुछ खाने का अच्छा लगा तो खा भी लेंगे, अदरवाइज़ जो है अंदर घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे। टिकट 30 रुपये का मैंने सुना है, जो मैंने गूगल पे देखा था। और बाकी अंदर जाके पता चलेगा कितने का है। तो जो भी होगा आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये है कि अभी अंदर चलता हूँ और अंदर जाके ना फिर आपको सारी चीज़ें फिर मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ जो है ना बड़ी सैडली हो गई है, और वो सैडी ये चीज़ हो गई है। तो कोई भाई साहब आइसक्रीम ले रहे थे, तो उनसे हमने पूछा, ऐसा हम तो आइसक्रीम लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने जू का बताया, दोनों का जू तो बंद है। हमने कहा ये क्या। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले मैंने देखा था, अभी 1-2 दिन पहले देखा था, तो टेम्प्रेरी ब्लॉक देन टेम्प्रेरी क्लोज लिखा हुआ आ रहा था। तो हमने कहा जूम बंद है। लेकिन अब आज हमने सुबह देखा तो जू ओपन लिखा हुआ आ रहा था। मुझे नहीं पता क्यों लिखा आ रहा था, क्या मिस्टेक थी, लेकिन वो लिखा हुआ आ रहा था ओपन। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। हमने कहा चलो अब हम आगे जाएंगे तो साथ साथ जू भी हो लेंगे। तो अब जू तो बंद है तो अंदर तो जा ही नहीं सकते। तो बस ये एक सैडनेस चीज़ हो गई। तो वापस गए कि यहाँ से वापस मुड़ते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं वहाँ मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। फ़िलहाल ये बंद है तो आगे ही चलते हैं, वहीं मैं आपसे मिलता हूँ। बहुत मुश्किलों से जो है ना, मुश्किलों से ऐसे कि फैसल मस्जिद से आप अंदाज़ा लगा लें, फैसल मस्जिद से ज़रा आगे है इस्लामाबाद जू। लेकिन वहाँ से आप फैसल मस्जिद को अंदाज़ा लगा लेंगे, फैसल मस्जिद से लेके ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जो है ना, इसमें पहुँचने में हम तकरीबन 2 घंटे लग गए। 4:15 बजे तक का टाइम था जो हम वहाँ पे मौजूद थे। 4:15 बजे का या 4:30 बजे का टाइम था और अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। मगरिब भी कब की हो चुकी है। तो 7.5 से 8 किलोमीटर हम लोग चल के यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें 2 घंटे लग गए। मुसलसल बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना थकन जो है ना वो मार देती है। लेकिन बहरहाल ये है कि पहुँच गए। थोड़े से ख्वारी भी थी, एडवेंचर भी था, बहुत मतलब बहुत अच्छा फील भी किया, क्योंकि इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमना तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। ऊपर से जो है ना वो बारिश के मौसम में घूमना तो एक अलग ही ग्रीनरी में जो है ना वैसे भी जान आ जाती है। वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब ये कि सामने आप देख सकते हैं, सामने जो है ना पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं। उसके बाद आगे भी हेरिटेज म्यूज़ियम्स हैं। हिम्मत हुई तो जाएंगे और बिल्कुल बनाएंगे, और सारा इसमें व्लॉग में होगा। फ़िलहाल आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में। और शाम में आपने देखा ना कि हम रास्ते में जो हम पाकिस्तान जूम गए थे वो तो बंद था। उसके बाद हमने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में आना था। अब ये है, और हुआ कुछ प्रोग्राम इस तरह से कि हमें 2 घंटे हो गए आते हुए। हम पैदल आ रहे थे वहाँ से। आप यूँ समझ सकते हैं कि फैसल मस्जिद से पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में आने में हमें तकरीबन शगरपड़िया ग्राउंड में ही है ना, पाकिस्तान परेड ग्राउंड जहाँ पर है, वहीं पर ये बना हुआ है। तो हमें आने में तकरीबन 2 घंटे हो गए। और प्रोग्राम कुछ इस तरह से हुआ कि और इसका जो डिस्टेंस है ना वो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 7.5-8 किलोमीटर था। तो बहुत मुश्किल हुई, बहुत थोड़ी सी ख्वारी हुई, एडवेंचर, ख्वारी और एन्जॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो के कुछ अलग सी फीलिंग थी। तो ये सारा प्रोग्राम था। अभी हम लोग अंदर आए थे तो मैं बाहर शूट नहीं कर सका, इसलिए क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हवाएँ और बिजली वगैरह बहुत तेज़ कड़क रही है।
तो हम अंदर आए। अंदर आने के पहले तो हमने अंदर टिकट लेके आए, 20 रुपये का टिकट था, तो 2 बंदों ने टिकट लिया, हम लोग ने फिर अंदर आए। उसके बाद जो है ना हमने पहले तो केक वगैरह लेके और कॉफ़ी लेके थोड़ी सी उसको एंजॉय किया, रिफ़्रेश हुए। उसके बाद फिर आगे बढ़े। फिर हम बाहर थे तो हमने पहले म्यूज़ियम देखा, तो हमने सोचा कि ना म्यूज़ियम चलते हैं, तो 20 रुपये का टिकट दोबारा लिया। अब म्यूज़ियम में वहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। अब ये कि आगे चलता हूँ, आगे चल के चीज़ें देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे वीडियो बनाना जो है मोबाइल से अलाउ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ आराम से। अब ये कि आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या। मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आप देखें कि मुख्तलिफ़ तरह के कल्चर को दिखाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत बनाया है ये सारा। ये आप देखें, बहुत खूबसूरत है। और सामने इन्होंने ना वो बनाई हुई है, एक पेंटिंग बनाई हुई है जो बड़ी खूबसूरत है। और ये मुजस्समा जो है मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये ज़रा मैंने खा दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आप देखें, इसी तरीके से यहाँ पे ये है, मुख्तलिफ़ कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और ये पेंटिंग नहीं है, डॉल्स बनी हुई हैं। आपको शायद पेंटिंग लग रही है, पेंटिंग नहीं है, डॉल्स हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं। साथ साथ मैं ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो को। आगे चलते हैं और ये आप चेक करें कितना खूबसूरत है। मुग़ल पीरियड पढ़ तो मैं भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड मैं कर लेता हूँ, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे इंटरेस्टेड हो तो वो उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप ये देखें, कुछ मुग़ल टाइप का कुछ फील है यहाँ पे। इसी तरीके से ये देखें, आप जैसे ही देखो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है, सब बनाया हुआ है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। इसी तरीके से यहाँ पे एक और सेक्शन है, कह लें। साथ साथ मैं पिक्चर इसलिए ले रहा हूँ, ये इसकी भी शॉट ले रहा हूँ, जो लिखा हुआ है ना। पढ़ मैं भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपके लिए अगर आप में अगर पढ़ना चाहे, कोई हिस्ट्री है या इस तरह की कोई चीज़ है तो पढ़ सकता है। आप ये देखें किस तरह से बनाया हुआ है। आप फ़ौरन देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रियल है, लेकिन बहुत फनकारी से बनाया हुआ है इस सारे को। तो ये देखें, सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह की जो है वो मुजस्समा बना हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत है। सर सैयद अहमद ख़ान लिखा हुआ भी है यहाँ पे। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, आगे भी है, पीछे उस तरफ भी है जाके, तो वो भी देखेंगे। यहाँ पे ये आप देखें, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल एयर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन ये अगेन वही बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत सा है। और अल्लामा इकबाल की बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल की जो है ना ये इन्होंने मुजस्समा बनाया हुआ है, मॉडल। ये वाला देखें आप, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है, लेकिन ये भी रियल नहीं है, मतलब सब बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरती और फनकारी से बनाया हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो है ना ये सब मॉडल्स हैं। ये भी अल्लामा इकबाल हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आ गए। अब ये देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है अल्लामा इकबाल का गेम। ये कुछ बुक्स हैं पुरानी। अब ये चेयर देख सकते हैं,
आप देख सकते हैं सोफ़ा है, और ये अगेन बुक्स वगैरह हैं, और ये पिक्चर है, ये बुक है, और ये कुछ डायरीज़ वगैरह हैं। ये है कि यहाँ से निकलते हैं, ये वाला भी देखें, ये अल्लामा इकबाल के कपड़े हैं ना मेरे ख्याल में, ये अल्लामा इकबाल के कपड़े हैं। वो देखें वो कुर्ता है, पंखा तो वो देखें वो पंखा है जो कि वो इस्तेमाल किया करते थे। ये कपड़े हैं अल्लामा इकबाल के। हाँ नहीं वही होंगे, रियल ही होंगे ना, रियल ही है ना। सर ये कुछ यहाँ पे चीज़ें अल्लामा इकबाल के रियल जो सूट है वो आप लोग को दिखाता हूँ। ये तो हम अगेन देख चुके हैं, और ये इन्होंने कुछ बनाया हुआ है। फैसलाकुन लड़ाई मैदान में सन 1843 में होती है और ये यहाँ की हिस्ट्री की एक इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है जो यहाँ चल रही है, लेकिन डेफिनेटली मैं अभी टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं दिखाता, लेकिन आपको रूम का दिखा देता हूँ। जैसे सिनेमा नहीं होता किस तरह का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस पिक्चर जो है ना वो फुल होनी चाहिए ताकि सबको सही नज़र आए। तो ये है सारा। अब मैं आगे चलता हूँ और मज़ीद देखता हूँ चीज़ों को। क्या आप देखें, एक और जगह पे आ गए हैं। ये जितनी भी चीज़ें रखी हुई है ना, ये सारी वही चीज़ें हैं तकरीबन जो, बल्कि हैं ही वहीं की हैं जो वो यूज़ किया करते थे, जो भी हमारे अल्लामा इकबाल हैं या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं या और दूसरे हमारे जितने भी बड़े हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री के जो रहे हैं। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें, ये सारे तो ये सारा आप देखें, ये सूट है कायदे आज़म का, और इसी तरीके से ये सूट है, पिक्चर्स लगी हुई हैं, सोफ़े वगैरह हैं। तो ये है कि आप इसी तरीके से देखते हैं कायदे आज़म के नवादरात। अब ये कि यहाँ से बाहर चलते हैं, मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। ये मैं दूसरे पोर्शन में आ गया हूँ, साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पढ़ कुछ भी नहीं रहा हूँ। अगेन मेरे पास टाइम है नहीं पढ़ने का, रिकॉर्ड करना है आपके लिए, देखना भी है, रिकॉर्ड भी करना है। इसी तरीके से आप ये देखें, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, जद्दोजहद आज़ादी, ये इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। ये मैं आगे जा नहीं सकता, बैरियर है। ये देखें, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बिल्कुल रियल लगता है, असली, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई पीछे बैठा हुआ है, ऐसा लगता है। ये है सारा सीन यहाँ का। ये मेरे ख्याल में वो बनाए हुए हैं जो हमारे इंडिया के जो थे गांधी, जैसे हमारे पाकिस्तान के कायदे आज़म है ना, वैसे ये गांधी हैं, तो उनका भी ये पूरा बनाया हुआ है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। इस तरह से ये 3 जून प्लान, ये सारा ये पाकिस्तान और इंडिया का पूरा नक्शा इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। इसी तरीके से यहाँ से देखें, ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने का कल्चर दिखाया है। ऐसा लगता है बिल्कुल रियल है, नकली लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि बनाया हुआ है, बिल्कुल रियल लगता है। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए लाइटैन भी जल रहा है, पेड़ है, ये ट्री बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। इसी तरीके से ये देखें, जैसे मैं बात कर रहा था, सब बैठे हुए हैं और कुछ बात हो रही है, कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाया है। अब मैं करीब करके आपको दिखा नहीं सकता कि इन चीज़ों में क्या लिखा हुआ है। ये आप देखें, बड़ा खूबसूरत से इन्होंने बनाया हुआ है। ये बेसिकली कराची का है, कराची का ही बनाया हुआ है। कायदे आज़म का मज़ार का पूरा एरिया है ये सारा। ये आप देखें, खूबसूरत है बहुत, जबकि असल में अब ऐसा है नहीं अब ऐसा है नहीं, काफ़ी जो है ना ख़राब हो चुका है, लेकिन ये शुरू का इस तरह का बनाया हुआ जो कि बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। कायद ऐसा लॉयर
ये पूरा है सारी चीज़ें, साथ साथ देखते रहें। इसी तरीके से ये है कायदे आज़म की, बहुत खूबसूरत है सारी चीज़ें। बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, यकीनन बहुत मेहनत की होगी। बाकी पीछे यही सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, आप देखें, वेरी नाइस, फैबुलस। फातिमा जिना है ना, ये फातिमा जिना है और कायदे आज़म को बैठे हुए दिखाया है। बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत, और बड़ी फनकारी से इसको मैनेज भी किया हुआ है इन्होंने, मेंटेन किया हुआ है सब कुछ बहुत सफाई के साथ। ये आप देखें, अब उसमें कुछ लिखे वो होता तो दिखता। तो अब इस तरफ यहाँ से देख लें दूर से, ठीक है। ये इन्होंने पिक्चर बनाई हुई है। और एक ये है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखी हुई हैं। ये नीचे का जितने का भी साइड के जितने भी पोर्शन थे वो तो मैंने सारे दिखाए आपको, खुद भी देखे। अब ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है, और अगर वहाँ पे कुछ देखने की चीज़ें हैं तो वो भी देखते हैं, और उसके बाद फिर बीच की चीज़ मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलें ऊपर चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या है। मैं अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पे एक ही चीज़ों को देखते हैं, और उसके बाद जो है बाहर निकलेंगे और बाहर का जो है वो नज़ारा वो देखेंगे, खुद भी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल बाहर की सारी तरफ के मैं शॉट ले लूँ, चीज़ें देख लूँ आपके सामने, फिर हम बाहर चलेंगे। ये हिस्सा है, ये आप देखें। इसके अलावा ये इन्होंने बनाई हुई हैं टैंक्स वगैरह और आर्मी की मुख्तलिफ गाड़ियाँ यहाँ वो बनाई हुई हैं। ये कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ वगैरह और ये बना हुआ है। अब ये कि यहीं से निकलते हैं, सामने की तरफ चलते हैं। 7:30 बजे का टाइम हो चुका है, ये 8 बजे जो है ना बंद हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी ले लूँ और जो है ना आपको भी दिखा दूँ। फिर बाहर आगे भी जाना है, तो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो भी देखना है और आपको भी दिखाना है। ये कि आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। बाकी तो हिस्ट्रिकल चीज़ें तो ज़्यादा हैं, और जिस तरह की नीचे चीज़ें थी वो यहाँ पे है नहीं। तो ये है, यहीं से निकलते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता जो लिखी हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि टाइम है नहीं, वो थोड़ा क्विकली करना है सारी चीज़ों को, भी टाइम नहीं है। ये तो हम अभी स्टार्ट में देख चुके हैं। अब ये कि वापस चलते हैं, वो उतरते हैं और उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये उतरने के रास्ते से ये इन्होंने बनाया हुआ जो बहुत खूबसूरत है, मैं कह रहा था आपको दिखाऊँगा। आप देखें कि कायदे आज़म और फातिमा जिना जो है ना वो बैठी हुई हैं, जो डोली होती है उस पर ये घोड़े बनाए हुए हैं, लाइट भी जल रही है। बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। तो आप सामने भी देखें ना, तो यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्रिकल जो है ना कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा। अब ये गाड़ी देखें, कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है। मुझे इसका मॉडल वगैरह तो नहीं पता, लेकिन आप गाड़ी चेक करें, जो कायदे आज़म के इस्तेमाल में रही है मेरे ख़्याल से, मैंने पढ़ा नहीं है इसको। ये बेसिकली लेमोजीन है, लेमोजीन का मॉडल है, 9020 का मॉडल है। तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त। ये आप देखें, कायदे आज़म और कोई और भी हैं जिनका इन्होंने मॉडल बनाया है, मुझे नाम नहीं पता इनका, लेकिन ये है बहुत खूबसूरत। और ये रियल है जो इस्तेमाल हुई है, लेकिन इतनी पुराने टाइम होने के बाद मेंटेन रखना ये भी एक आर्ट है। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान
के लिए कुर्बानियाँ दी, जिनके इन्होंने मॉडल और पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये अगेन अल्लामा इकबाल की मशहूर पिक्चर, इसको इन्होंने एम्बोस करके बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और बाकी यहाँ पे आयतें वगैरह लिखी हुई हैं अल्लाह के नाम ऊपर, ये बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये कायदे आज़म है, ये अल्लामा इकबाल का इन्होंने बनाया हुआ है, और ये फ़ातिमा जिन्ना है। तो ये था जी अंदर का सारा जो भी सीन था वो आपको दिखाया म्यूज़ियम का। अब ये कि बाहर चलते हैं, बाहर चल के जो है ना वहाँ की चीज़ें देखते हैं, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जो बना हुआ है पूरा वो देखते हैं। मैं बाहर आ गया हूँ और ये मेरे कैमरे के पीछे छतरी है, तो अभी मैं बारिश हो रही है खड़ा हुआ हूँ, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बाहर की शॉट लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो शॉट में ज़रा मुश्किलों से ले सकूँगा, जैसा भी होगा आपके सामने होगा। फ़िलहाल मैं म्यूज़ियम के बाहर आ गया हूँ, और अब ये कि सामने चलते हैं जल्दी से, 8 बजने वाले हैं और म्यूज़ियम भी बंद हो रहा है, टिकट वगैरह उन्होंने सारा बंद कर दिया है। अब ये कि आगे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा देखते हैं, जितना हो सकता है देखते हैं। बारिश आप देख सकते हैं, सारा फ्रेश चमक रहा है और बारिश भी आपको गिरती हुई नज़र आ रही होगी। तो बड़ी मुश्किलों से चल रहा हूँ, छतरियाँ एक ही हैं हमारे पास इत्तेफाक से, बदकिस्मती से कह लें तो, लेकिन ये कि बाहर चलते हैं आगे आपको दिखाता हूँ मैं, फिर ऊपर से एक व्यू दिखा दूँगा, क्योंकि इतनी जगह से लेना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बारिश हो रही है। ये कि आगे चलें। अच्छा, ये बीच में कुछ बना हुआ है, मुझे नहीं पता क्या बनाया हुआ है, ये कोई फौरा वगैरह होगा या जो भी है। तो दिन होता तो थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाता, लेकिन रात हो रही है। और तो ये सारे शॉट जो है ना आपने देखे, और जो हमने अंदर से बनाए बाहर के थे, अंदर के थोड़े डिटेल में बना लिए क्योंकि हमारे पास टाइम था। अभी जो है ना मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, तो एक तरीके की छत बन गई है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो आ नहीं रहा, मतलब ऐसे गिर नहीं रहा ना, तो मेरा मोबाइल वगैरह या कैमरा गिरा नहीं हो रहा, आसानी से खड़ा हुआ। तो ये थी सारी चीज़ें आपने देखी, शॉर्ट्स आपने सारे देख लिए। शॉर्ट्स क्या हैं, लेकिन जैसे मैं ले सका वीडियो बना सका बना लिया। अब ये कि इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आपने देखा कि हम सुबह गए इस्लामाबाद ज़ू, वो बंद था, उसके बाद फिर वापस आए चलते हुए, थक गए थे बहुत, फिर यहाँ पे पहुँचे, म्यूज़ियम में गए, म्यूज़ियम में थोड़ी डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आप लोग देख लें, आप जब देख ही रहे वीडियो तो ज़रा देख लें किस तरह का है। तो ये था सारा सीन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। बहुत ज़्यादा थक गए और सुबह नाश्ता करके निकले थे, और उसके बाद जो है ना नाश्ता भी वही, मतलब दोपहर का खाना ही आप कह लें एक तरीके से किया था 12:30 बजे 1 बजे, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, और उसके बाद ये वक्त हो गया 8 बज गए, और बस वो कह रहे हैं कि फ़ौरन जो है ना, मतलब इशारा कर रहे हैं बस सीटी बजा के कि बस आप लोग जल्दी जाएं, कुछ इस तरह का इशारा। तो यही है कि बस इस वीडियो को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।